हेलो बच्चों, माय नेम इज़ धीरज कुमार। धीरज सर की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी भौतिक राशियों के मात्रक और विभव बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं और हेल्पफुल भी रहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। तो आज हम सबसे पहले निकालेंगे μ0/4 का मात्रक और विभव। तो इसके मात्रक और विभव निकालेंगे तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार हम जानते हैं B बराबर μ0/4 IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे B r स्क्वायर अपॉन IDL sin थीटा μ0/4। तो इसे हमने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ से हम b का मात्रक निकालेंगे तो हम जानते हैं f बराबर होता है IVL जब थीटा 90 अंश हो। तो b बराबर f अपॉन IL। तो यहाँ से निकालेंगे तो f का मात्रक न्यूटन, धारा का मात्रक एम्पियर और लंबाई का मात्रक मीटर। तो ये सब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो b की जगह पे पहले लिखेंगे न्यूटन इनटू ये वाला मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर इनटू मीटर बटे ये एम्पियर इनटू मीटर। और जैसा कि आप जानते हो साइन थीटा है, समान राशियों का अनुपात है, तो इसका ना मात्रक होगा और ना विभव होगी सूत्र के अनुसार। तो न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अगर हम इसे लिखे तो इसे लिखेंगे न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। यहाँ से मीटर हटा देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा μ0/4 का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो अब हम इसका विभव निकालेंगे। तो मात्रक तो हमने निकाल लिया। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि न्यूटन का विभव जो होता है वो mLT-2 होता है और एम्पियर का a स्क्वायर होता है। तो इसे हम प्रॉपर तरीके से लिख देंगे mLT-2 a-2। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से μ0/4 या केवल μ0 का मात्रक और विभव निकाला जाता है। अगर इसे μ0/4 लिखा रहने दें या केवल μ0 लिखा रहने दें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालेंगे। विद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर EA cos थीटा। अब यहाँ पर cos थीटा भी समान राशियों का अनुपात है, तो इसका भी कोई मात्रक और विभव नहीं होगा। तो E का मात्रक लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम। और मैं ये भी बता दूं ये मात्रक मैंने कहाँ से लिखा है, क्योंकि E बराबर होता है F अपॉन Q। F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का मात्रक होता है कूलम। तो इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पर लिखा है न्यूटन प्रति कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम और ये है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल 2 डायमेंशन में होता है, तो 2 डायमेंशन में होने के कारण इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो न्यूटन का विभव क्या निकल के आएगा mLT-2 और कूलम का विभव क्या होता है AT। कूलम का विभव AT कैसे होता है, क्योंकि हमने बताया था Q बराबर होता है IT, I का होता है एम्पियर,
आई का होता है एम्पियर और समय का होता है सेकेंड। तो इसका अगर तो एम्पियर का विमा ए, समय का टी, तो इस तरीके से क्यू का विमा क्या होता है ए टी, तो हमने यहाँ ए टी लिख दिया। और मीटर स्क्वायर का विमा होता है एल स्क्वायर, तो इसे हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे एम एल क्यू टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो इस तरीके से हमने विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकाल लिया न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, या इसका एक और मात्रक होता है वेबर, और इसका विमा है एम एल क्यू टी माइनस 3 ए माइनस 1। अब हम निकालेंगे धारिता। तो धारिता होती है सी बराबर क्यू अपॉन वी। क्यू यहाँ पर कूलम है, तो कूलम का तो अभी मैंने बताया था कि किस तरीके से निकालते हैं, तो ये हो जाएगा कूलम, और वी का मात्रक होता है वोल्ट। तो हमारा पूरा मात्रक बन गया है कूलम प्रति वोल्ट। वोल्ट या इसका एक और मात्रक होता है फैराड। अब यहाँ से हम वोल्ट का विमा निकालना चाहते हैं, लेकिन वोल्ट का विमा हमें डायरेक्ट याद नहीं है, तो हमें मालूम है कि V बराबर होता है W अपॉन क्यू। तो W अपॉन क्यू होता है, तो मान के चलो कि हमें W का भी मात्रक नहीं, विमा नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, W बराबर लिखेंगे एफ एस। एफ न्यूटन, एफ का न्यूटन, एस का मीटर, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर तुम्हें कार्य का डायरेक्ट मालूम है तो डायरेक्ट रख सकते हो, अगर नहीं मालूम है तो कार्य का यहाँ से निकाल सकते हो। अगर एफ का भी नहीं मालूम है तो एफ बराबर हमने बताया था तुम्हें एम ए होता है। अगर तुम्हें एफ का भी नहीं मालूम है तो ए बराबर हमने बताया था तुम्हें बी अपॉन टी होता है। अगर बी का भी नहीं मालूम है तो बी बराबर बताया था हमने एस अपॉन टी होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कार्य वेग से लेकर कार्य तक एक दूसरे से ये राशियाँ जुड़ी हुई हैं, जो कि हमने पहले वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से समझाया था। तो अगर हमें यहाँ पर कार्य का विमा जानते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बटे ए टी, तो इसे लिखेंगे हम एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो ये निकला है वोल्ट का विमा, वोल्ट का विमा निकला है, तो इसे रख देंगे यहाँ पे कूलम का ए टी, और वोल्ट का हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। अब इसे ऊपर लिखें तो इसे लिखेंगे एम माइनस 1 एल माइनस 2 टी 4 ए 2। इस तरीके से हमने धारिता का भी मात्रक निकाल लिया प्रॉपर तरीके से, और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि धारिता का मात्रक किस तरीके से निकाला जाता है। अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है बी बराबर वो सूत्र यहाँ से निकाल सकते हैं, एफ बराबर आई बी एल। तो बी बराबर हो जाएगा यहाँ से एफ अपॉन आई इंटू एल। एफ का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। तो तीव्रता का मात्रक निकला है। अगर विमा निकालनी है तो न्यूटन की विमा एम एल टी माइनस 2, एम्पियर की विमा ए, मीटर की विमा एल। तो एल से एल हट जाएगा, तो यहाँ से बनेगा एम एल 0 टी माइनस 2 ए माइनस 1। इस तरीके से हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमा भी निकाल लिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करके ज़रूर बताना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।